शाम को वह नदी के पुल पर चला जाता और एक परदेशी को घर ले आता, उसे स्वादिष्ट भोजन कराता और आधी रात तक उससे बातें करता। फिर सुबह उसे विदा करके कहता कि अब तुम कभी मेरे घर ना आना। उसकी यह हरकत इसलिए थी कि उसे अकेले भोजन करने की आदत नहीं थी, इसलिए खाने पर किसी को साथ रखता। मैत्री वह करना भी नहीं चाहता था। उसके मेहमानों में से अगर उसे संयोगवश कोई व्यक्ति बाद में किसी स्थान पर मिल जाता था तो वह उसकी ओर से मुंह फेर लेता था, और अगर वह अबुल हसन से कुछ बात करना चाहता था तो यह ऐसा बन जाता जैसे उसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। एक दिन अपनी दैनिक चर्या के अनुसार अबुल हुसन पुल पर किसी अकेले परदेशी की प्रतीक्षा में बैठा था। इसी समय खलीफा हारून रशीद केवल एक दास को लेकर उधर से निकला। खलीफा का नियम था कि वह कभी कभी वेश बदलकर प्रजा का हाल देखने के लिए निकला करता था। इस समय भी उसे पहचानना संभव नहीं था। खलीफा के प्रशासन में मंत्रियों और अधिकारियों की कमी नहीं थी, किंतु वह प्रजा की कठिनाइयां अपनी आंखों से देखना चाहता था। इस समय खलीफा ने मोसिल के व्यापारी का रूप धरा था और किसी आकस्मिक दुखदायी स्थिति से निपटने के लिए एक विशालकाय दास भी अपने साथ रखा था। अबुल हसन ने यही समझा कि वह मोसिल से आने वाला कोई व्यापारी है। वह उसके समीप गया और सलाम करने के बाद उससे कहने लगा कि आप परदेशी हैं, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरी कुटिया पर चलकर रूखा सूखा भोजन कीजिए और रात को वहीं शयन भी कीजिए। खलीफा को आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा दानवीर हो सकता है जो खुद जाकर परदेशियों को अपने घर आकर भोजन और शयन को कहे। अबुल हसन का चेहरा मोहरा और बातचीत का ढंग भद्रतापूर्ण था। खलीफा की इच्छा हुई कि उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जाने, इसलिए उसने अबुल हसन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अबुल हसन ने उसे एक सजे सजाए कमरे में बिठाया जहां झाड़ फानूस आदि लगे थे। फिर उसके सामने स्वच्छ और मूल्यवान पात्रों में भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन लाकर रखे। उसकी मां पाक कला में प्रवीण थी और अपने पुत्र की प्रसन्नता के विचार से खुद ही भोजन बनाती थी। उसने 3 तरह के सालन परोसे, एक मुर्गे के मांस का, एक कबूतर के मांस का और एक भुने हुए मांस का। भोजन की मात्रा इतनी अधिक थी कि कई व्यक्ति उससे तृप्त हो सकते थे। अबुल हसन खलीफा के सामने बैठकर उसके साथ भोजन करने लगा। खलीफा ने भोजन की बड़ी प्रशंसा की। भोजनोपरांत खलीफा के दास ने जलपात्र लाकर दोनों के हाथ धुलाए।